भाई साहब का नाम क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। पप्पू जी ये बताइए, आपके यहाँ से दो प्रत्याशी हैं जो दबंग परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। एक तो खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी, दूसरे अभय सिंह खुद दबंग नेता हैं। अभी हाल ही में एक गोलीकांड में उन पर आरोप लगा था। तो ऐसे में क्या लगता है कि दोनों में से गोसाईगंज विधानसभा सीट पे कौन जीत दर्ज करेगा? यह सपा प्रत्याशी बहुत पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करे। क्यों भैया, वो भी तो पहले भी रह चुके हैं, उसके बाद आप दर्ज हुए। अच्छा दोबारा? मतों से। चलिए, इनका मानना रिकॉर्ड मतों से। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते, युवा हैं उनसे भी जान लेते, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं का अहम रोल होता है किसी भी चुनाव में। भाई साहब आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जो यूपी की राजनीति है अक्सर जातिगत हावी होता है, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे दब जाते हैं? अगर हम अखिलेश की बात करें तो योगी सरकार आरोप लगाते हैं कि अखिलेश के राज में गुंडागर्दी बढ़ी है। अब अखिलेश आरोप लगाते हैं कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है। फिर आवारा पशुओं का एक मुद्दा इस समय उठा है जो यूपी की सियासत में इस समय राजनीतिक मुद्दा बना है, सबसे बड़ा मुद्दा बना है। किसान परेशान है। ऐसे में आपका क्या मानना है? किसान तो परेशान ही है, हर बेरोजगार परेशान है, हम जैसे युवा परेशान हैं ना। यहाँ किसी प्रत्याशी से किसी की कोई भावना नहीं है, क्योंकि चुनाव आता जाता रहेगा। आज प्रत्याशी कोई किसी पार्टी का है, कल किसी पार्टी और का होगा। समर्थक जैसे प्रत्याशी पार्टियां बदलते हैं वैसे समर्थक नेता बदलते हैं। आज मुद्दा है बेरोजगारी का और भ्रष्टाचार का है, और मुद्दा है भाजपा सरकार का। हम लोग पिछले सपा सरकार के कामों को देखते हैं और भाजपा सरकार के कामों को देखते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं भाजपा सरकार की वजह से उसके प्रत्याशी अपना चुनाव हार जाते हैं। भाजपा सरकार जो उम्मीदें या जो दिशा लोगों को दिखाई या जो संभावनाएं बताई, उस संभावनाओं पे खरा नहीं उतरी। जिन युवाओं की उम्र बढ़ गई है इस कोरोना काल में, उनके लिए कोई विचार इस भाजपा सरकार में नहीं है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और हर युवा, हर बेरोजगार, हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर महिला, हर माताएं समाजवादी पार्टी को वोट दे रही हैं। इसमें किसी प्रत्याशी की भावनाओं की बात नहीं, इसमें पार्टी की भावनाओं की बात है। चलिए, यहाँ पे पार्टी की भावनाओं की बात हुई तो यहाँ से अभय सिंह है और आरती तिवारी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से अभय सिंह एक बार फिर से विधायक चुने जाएंगे? भैया, हमें जो लगता है वो जनता जनार्दन के द्वारा ही पता लगता है, आप जैसे लोगों के द्वारा ही पता लगता है, आप लोगों के सहयोग से पता लगता है। मौके पे यहाँ का जनमानस जनता जनार्दन विधायक अभय सिंह को बनाना चाहता है और उनके साथ हर संभव खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। आरती तिवारी जी के साथ भी जनता है, ऐसा नहीं है कि जनता उनके साथ नहीं है, लेकिन आज के समय में जो जनसैलाब पैदा हुआ है बेरोजगारी भ्रष्टाचार की वजह से, वो अभय सिंह के साथ ज्यादा समर्थक, ज्यादा जनता जुड़ रही है। इसलिए अच्छा, आपको क्या लगता है कि आरती तिवारी महिला होने का फायदा उठा सकती हैं या अभय सिंह के साथ जनता एक बार फिर भरोसा जताएगी? कोई नेता पुरुष या महिला होने का फायदा नहीं उठाता। कोई नेता अगर फायदा उठाता है तो अपनी बातों को जनता के बीच में पहुंचाने का। नेता वही फायदा उठाएगा जो अपनी बातों को जनता के बीच में समझा ले जाए, पहुंचा ले जाए। और इसमें पुरुष महिला का नहीं, इनका महिलाएं विधायक नहीं बनती हैं, कई सी महिलाएं विधायक बनी है, मंत्री बनी है। नहीं, इस बार के एक चुनाव में देखा जाए, अगर कांग्रेस की भी बात कर ले, 40% महिलाओं को वोटिंग की। पिछले चुनाव में 2017 चुनाव में मोदी जी ने बोला था कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को उठा के कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% वोटिंग उम्मीदवार घोषित किया है। तो ऐसे में भाजपा से महिला है ये आरती तिवारी, तो हो सकता है कि फायदा मिल सकता है, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके साथ जा सकती हैं। देखिए, महिलाओं का सम्मान है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। पहले हमारे आपके खानदान परिवार में पहले महिलाओं का सम्मान आचरण सिखाया जाता है, तो महिलाओं का सम्मान है। लेकिन जनता जनार्दन में पार्टी की नीतियों, पार्टी की बातों को प्रस्तुत करना, बता ले जाना ही प्रत्याशी की विजय की आशा पैदा करता है। अगर जनता के बीच में पार्टी की संभावनाओं को नहीं बता सकते हैं आप, तो पार्टी की जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो भाजपा की नीति रही है, उस नीति से नाराज है यहाँ की जनता, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अखिलेश की सरकार चाहती है। गोसाईगंज के विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, यहाँ पे और भी जनता से बात कर लेते, वो क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। दादा, भाई साहब आपका नाम क्या है? नाम बबलू। बबलू। बबलू जी, क्या लगता है इस बार साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? भैया हमारे वोट ही नहीं है, वैसे तो हम साइकिल को वोट करेंगे।
चलिए भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम विकास चौरसिया है। विकास चौरसिया। चौरसिया जी, क्या कमल खिलेगा या सड़क पे साइकिल दौड़ेगी? अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अपने क्षेत्र से बता दीजिए किसको विधायक बना रहे हैं? फिलहाल अभय सिंह को ज़्यादा उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल ये तो पूरी राजनीतिक यूपी की सियासत के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभय सिंह के बारे में बोला है। अभय सिंह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, और भी जनता है उनसे भी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि बिजली है, पानी है, तमाम समस्याएं होती हैं क्षेत्र में, जिसकी वजह से जो जनता है परेशान होती है। क्योंकि अगर यूपी की सियासत की बात करें तो यूपी में अभी इस समय जो मुद्दा निकल के आया है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा पशु, और भी हैं लोग, उनसे जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेके। दादा आपका नाम क्या है? नाम आपका? श्याम यादव। राधे श्याम यादव। यादव जी, क्या अखिलेश यादव दोबारा आएंगे? हाँ तो श्योर है आएंगे। क्यों, योगी जी का कार्यकाल नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया कुछ नहीं बाबा, तो केवल वही बस मंदिर के चक्कर में रह गए, वो भी तो रहा हो तो कोर्ट का मामला, तो उसमें क्या बाबा का बहुत योगदान थोड़ा था। अच्छा, चलिए, आपके क्षेत्र से अभय सिंह और आरती तिवारी हैं, एक भाजपा से एक समाजवादी पार्टी से, तो कौन विजय होगा? अभय भाई विजय होंगे। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो भाजपा की नीति और भाजपा से लोग नाराज हैं, यहाँ की जनता और भी लोग हैं, उनसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, चाय की दुकान है, तो यहाँ से, क्योंकि कहते हैं कि चाय की दुकान से ही राजनीति शुरू होती है। मोदी जी भी चाय पी के प्रधानमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री का दौर तय किया है। यहाँ एक ताऊ है, ताऊ से पूछते हैं। ताऊ, आपका नाम क्या है? बताओ भाई, अरे बताओ। ताऊ, हम आपके पास आए तो आप ही बता दो अपना नाम। साल से बद्री विशाल सिंह। हाँ। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? अब समाजवादी पार्टी और भाजपा में यहाँ लड़ाई है, समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। मतलब भाजपा और समाजवादी पार्टी में लड़ाई है और समाजवादी का पलड़ा भारी है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश सिंह। राकेश सिंह। राकेश सिंह। राकेश जी, क्या लगता है कि अभय सिंह यहाँ से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्या उनका कौन सा कार्य आपको समझ में आया है जो जनता उनके साथ जा रही है? उस समाज से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। बिल्कुल समाज से जुड़े हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो समाजवादी को पसंद करते हैं। हम लोकल स्तर से लोगों से बात करेंगे। तब आपका नाम क्या है? राम बच्चन सैनी। राम बच्चन सैनी। राम बच्चन सैनी, ये बताइए कि जो गोसाईगंज विधानसभा है अयोध्या की, क्या यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा है क्षेत्रफल के मामले में, तो ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है, विकास के मुद्दे उसके क्या होने चाहिए? सब अभयमय हो गया है, पूरी जनता अभयमय है। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। चलिए, मतलब गोसाईगंज की जनता जो है अभयमय हो गई है। और भी जनता है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, का नाम? दिलीप कुमार यादव। दिलीप कुमार यादव। यादव जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, अभय सिंह दोबारा विधानसभा पहुंचेंगे? जी, अभय सिंह जीत रहे हैं, बहुत बहुत वोट से। बहुत वोट से अभय सिंह जी जीते हैं। हम तमाम क्षेत्रों में गए, ग्रामीण क्षेत्र में अभी हमारे समय से 8-10 गांव में गया हूं, तो कहीं भाजपा तो कहीं समाजवादी पार्टी, यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीएसपी का पत्ता साफ नजर आ रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस और बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही। मैं तमाम गांव में गए, सिर्फ जो काटी की लड़ाई है भाजपा और समाजवादी पार्टी में है। जीत रहे हैं बस अभय सिंह। चलिए, इनको तमाम पार्टियों से नहीं मतलब है, अभय सिंह जीते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, का नाम क्या है? सुरेश यादव मेरा नाम। सुरेश यादव। भाई, यहाँ पे मैं यादव लोग से ज्यादा मिल रहा हूँ, अखिलेश यादव के मतलब समुदाय के हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि शब्द उतने वो निकल जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसे कि कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम पत्रकारिता करने निकले हैं। मुझे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पब्लिक का व्यू चाहिए कि पब्लिक क्या सोचती है अपने प्रत्याशियों को लेकर। आप ये बताइए, यहाँ से 2 दबंग नेता, अभय सिंह और खब्बू तिवारी, जो कि इस वक्त जेल में है, भाजपा ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। एक महिला है, भाजपा ने महिला सीट के हिसाब से उनको टिकट दिया। क्या लगता है कि महिला होने का उनको उतना लाभ मिलेगा, या अभय सिंह एक बार फिर से विधानसभा का रास्ता तय करेंगे? देखिए, महिला होने का लाभ उसको कुछ नहीं मिलेगा उनको,
उनके पति जो है वो अपने स्कूली समय में वो जो फ्रॉड किए थे, महामंत्री थे वो, और वो फर्जी होने के नाते उनका पद तभी समाप्त किया जा चुका था, ये बहुत पहले की बात है। और वो जो जेल गए हैं वो अपने जो है गलत काम किए थे, फर्जी फ्रॉड किए थे, और उसकी वजह से एफआईआर उनके गुरुजी ने ही कराया था। यदुवंत राम त्रिपाठी थे प्राचार्य उस समय, तो उसमें जो है इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और इस कप्पू तिवारी तो ये बोल रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है। नहीं, फंसाया नहीं जा रहा, वो तो खुद साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है उनका। वो एक मामला उसी में जमानत हो चुकी है, उसी में उनको दो और थे, जो अध्यक्ष जी थे उनके उस समय के, और वो थे चाणक्य परिषद वाले, उनकी जमानत हो चुकी है। ये सहानुभूति के चक्कर में ही बाहर नहीं आ रहे हैं, नहीं जमानत तो इनकी लगभग हो चुकी है, जनता को यही पता है। चलिए, बिल्कुल यहाँ से जो अभय सिंह की बात हो रही है, अभय सिंह समाजवादी पार्टी से दोबारा अखिलेश यादव ने उन पे भरोसा जताया है, तो क्या अखिलेश यादव के भरोसे पे अभय सिंह खरे उतरेंगे गोसाईगंज से? जी, अब बहुत पूरे क्षेत्र के लोगों को विश्वास है वो एकदम खरे उतरेंगे। वो आज नहीं, वो 10 साल से इस क्षेत्र में जनता के साथ बने हुए हैं। उनके पिताजी हैं, उनकी पत्नी है, और वो जो है उनके पिताजी तो घर से घाट तक, जैसे कोई ख़त्म हो गया तो शमशान घाट पे इस तरीके से जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और सबके दुख में, सुख दुख में शामिल रहते हैं वो। तो इस तरीके से जनता उनके प्रति जो है बहुत ही सहानुभूति रखती है, और जनता ने जो पिछली गलती कर दिया था वो पश्चाताप कर रही है कि अभय सिंह को जो हरा के बहुत ही मतलब अपने आप को पश्चाताप कर रही है वो। बिल्कुल साफ तौर पे जो देखने को मिला है यहाँ पे